नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे जानवरों के बारे में, उनको जापानीज में क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग जानवरों को जापानीज में क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले जानेंगे कि एनिमल को जापानीज में क्या कहा जाता है। तो एनिमल्स को जापानीज में दोबुत्सु कहा जाता है दोस्तों। तो ढेर सारे एनिमल है, तो मैं कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे जापानीज में बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रही है। कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमास। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो नजदीक का जो एनिमल है उसको हम मंकी कहते हैं। मंकी को हिंदी में बंदर कहा जाता है दोस्तों। इस बंदर को जापानीज में सारू कहा जाता है। सारू छे जैसे कहते हैं ना हम गुजराती में। तो सारू का मतलब गुजराती में अच्छा होता है, लेकिन जापानीज में बंदर को सारू कहा जाता है। सारू का मतलब बंदर। तो आगे चलिए। उसके बाद में जो वो बहुत प्यारा सा एनिमल आता है, डॉग। डॉग बहुत ही लॉयल एनिमल है दोस्तों। तो ये भी पसंद किया जाता है जापान में। तो डॉग को जापानीज में इनु कहा जाता है। क्या कहते हैं डॉग को जापानीज में? इनु कहा जाता है। हमें पता है डॉग को हिंदी में हम कुत्ता कहते हैं। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं और उसको जापानीज में इनु कहा जाता है। जापानीज में कुत्ते को इनु कहा जाता है। वैसे चाइनीज में कुत्ते को गोऊ कहते हैं। गोऊ गो जापानीज चाइनीज में कुत्ते को गोऊ कहा जाता है और जापानीज में इनु। तो इनु हम हमेशा पसंद करते हैं दोस्तों। इसके बाद में जाएंगे कैट के बारे में। कैट को बिल्ली कहते हैं हम हिंदी में, और बिल्ली को बहुत पसंद किया जाता है जापान में। जापानीज में बिल्ली को नेको कहते हैं। जापानीज में बिल्ली को नेको कहते हैं और चाइनीज में माओ। माओ बिल्ली को जापानीज में नेको कहा जाता है। तो मैं कैसे याद रखता है? नेको। ओके। बिल्ली नेक पे बैठती है ना, शोल्डर पे, तो मैं इसको नेको से याद रखता हूँ दोस्तों। तो बिल्ली को जापानीज में नेको कहते हैं। आगे जाएंगे दोस्तों। डरिए मत। टाइगर। टाइगर को जापानीज में तोरा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। टाइगर को तोरा कहते हैं और बर्ड को तोरी। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, टाइगर पे एक बर्ड बैठा है तो मैं याद रखता हूँ तोरा तोरी। तो नीचे टाइगर है, उसके ऊपर तोरी। तोरी का मतलब बर्ड। तो टाइगर जिसको हिंदी में हम बाघ कहते हैं, उसको जापानीज में तोरा कहते हैं दोस्तों। तोरा का मतलब टाइगर। तोरा का मतलब टाइगर। तो आगे जाते हैं। उसके बाद में और एक डरावना एनिमल है जिसको हम लायन कहते हैं। हिंदी में जिसको शेर कहते हैं। तो लायन को अलग से वर्ड नहीं दोस्तों, तो इंग्लिश ही यूज करते हैं, लेकिन वो जापानीज इंग्लिश, जिसमें ल का कन्वर्शन किस में होता है? र में। तो देखिए लायन को कहते हैं रायना। लायन को कहते हैं रायन इन जापानीज। तो रायन के बाद देखेंगे कौन सा एनिमल आता है दोस्तों। रायन के बाद में आता है काऊ। काऊ या गाय या बैल को एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं जापानीज में, उसको कहते हैं उशी। काऊ को क्या कहते हैं जापानीज में? उशी। जो मराठी में हम रहते हैं ना, पीलो को उशी बोलते हैं दोस्तों। तो लेकिन जापानीज में काऊ को उशी बोलते हैं। ओके। तो उसी के बाद देखेंगे कौन सा एनिमल आता है। उसी के बाद एनिमल आता है दोस्तों पिग। पिग को हिंदी में सुअर कहा जाता है। सुअर चाइना जापान में खाया जाता है, तो ये वन ऑफ द फूड है दोस्तों। तो सुअर को जापानीज में बूटा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पिग कहते हैं। उसको जापानीज में बूटा कहते हैं।
जापानीज में पिग को बुटा कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे अगला एनिमल। अगला एनिमल है दोस्तों हमारा प्यारा सा चूहा। चूहे को अंग्रेजी में माउस कहते हैं। गणपति भगवान गणपति के साथ हमेशा रहता है चूहा। तो चूहे को जापानीज में नेजुमी कहते हैं। चूहे को जापानीज में निजुमी कहते हैं दोस्तों। चूहे को जापानीज में निजुमी कहते हैं। आगे देखेंगे कौन सा एनिमल है। तो आगे जो प्यारा सा एनिमल है दोस्तों जिसको हम खरगोश कहते हैं। खरगोश को अंग्रेजी में रैबिट कहा जाता है। और रैबिट को जापानीज में उसागी कहते हैं। उसागी जापानीज में रैबिट को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसागी जापानीज में रैबिट को उसागी कहते हैं। आगे जाएंगे बहुत एक एनर्जेटिक एनिमल के पास जिसको हॉर्स कहते हैं, जो खड़े खड़े ही सोता है दोस्तों। तो हॉर्स को अंग्रेजी में घोड़ा कहते हैं। हॉर्स को अंग्रेजी में घोड़ा कहते हैं और हॉर्स को जापानीज में उमा कहते हैं दोस्तों। तो जैसे इंडिया में किसी किसी गर्ल या औरत का नाम उमा रह सकता है, लेकिन उमा का मतलब जापानीज में क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा या घोड़ी। ओके। उमा का मतलब घोड़ा। जापानीज में घोड़े को उमा कहते हैं दोस्तों। इसके आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद में जो थोड़ा सा डल एनिमल है जिसको हम डोंकी कहते हैं, गधा कहते हैं हिंदी में, उसको जापानीज में रोबा कहते हैं। जापानीज में गधे को रोबा कहते हैं। जापानीज में गधे को रोबा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में जैसे मैंने बोला जेब्रा के बारे में, जैसे कि घोड़ा को हम उमा बोलते हैं, तो शीमा शीमा उमा को जेब्रा कहते हैं दोस्तों। ओके। जेब्रा जो रहता है एक तरह का घोड़ा ही है, तो इसलिए उसको उमा ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके उमा के आगे क्या लगाते हो? शीमा उमा। शीमा उमा का मतलब जेब्रा। शीमा उमा का मतलब क्या है दोस्तों? जेब्रा। उसके आगे जाएंगे। जो डिजर्ट में जो इस्तेमाल होता है एनिमल, जो बहुत यूजफुल रहता है, कैमल। ऊंट जिसको हम कहते हैं, रेगिस्तान में बहुत ही यूजफुल रहता है एनिमल, जिसको हम ऊंट कहते हैं, कैमल कहते हैं। कैमल को जापानीज में राकुडा कहते हैं। कैमल को जापानीज में दोस्तों राकुडा कहते हैं। और उसको कभी कभी कैमेरू भी कहते हैं, कैमेरू। उसको राकुडा भी कहते हैं जापानीज में, या कैमेरू भी कहते हैं। राकुडा आप याद रखेंगे, राकुडा या कैमेरू। इसके आगे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम जाएंगे एलिफेंट के पास। एलिफेंट को हम हाथी कहते हैं हिंदी में। तो बहुत ही बड़ा एनिमल, बहुत ही इंप्रेसिव एनिमल, जिसको जापानीज में जो कहते हैं। जापानीज में इसको जो कहते हैं दोस्तों। जापानीज में हाथी को जो कहते हैं। तो एलिफेंट जो उसको जापानीज में जो कहते हैं। अब जाएंगे आगे। इसके बाद में देखेंगे कि गीले जमीन पे रहने वाला, जो हम इसको इंसेक्ट कह सकते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में केंचुआ कहते हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म को दोस्तों जापानीज में मिमिजू कहते हैं। आपको तो पता ही है कि पानी को जापानीज में मिजू कहते हैं। तो ये मिजू या क्या बोलते हैं जिसको गीले जमीन पे रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला, तो उसको हम मिमिजू कहते हैं। ओके। इसको क्या कहते हैं हम? अर्थवर्म को मिमिजू। तो मिजू से याद रखिए, मिमिजू। तो अर्थवर्म को हम मिमिजू कहते हैं दोस्तों। और हम थोड़ा आगे जाएंगे। कैटरपिलर। कैटरपिलर को मुझे कोई उचित हिंदी शब्द नहीं मिला है, तो मैं कैटरपिलर ही कहूंगा उसको। तो कैटरपिलर को जापानीज में केमुशी कहते हैं। कैटरपिलर को जापानीज में केमुशी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में हनी बी।
दोस्तों हनी बी को हम मधुमक्खी कहते हैं, और हनी बी को जापानीज में हाची कहते हैं। हनी बी को जापानीज में दोस्तों हाची कहते हैं। अभी देखेंगे बहुत ही कलरफुल डिजाइनर वाले जो बटरफ्लाई रहते हैं, जो हमारा हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम बटरफ्लाई कहते हैं दोस्तों, तितली कहते हैं। तो तितली को जापानीज में चाओ चाओ कहा जाता है। जापानीज में तितली को चाओ चाओ कहा जाता है दोस्तों, जिसको हम अंग्रेजी में बटरफ्लाई करते हैं, तितली कहते हैं। उसके बाद में आता है मकड़ी, स्पाइडरमैन याद आ गया कि आपको? तो स्पाइडर, जिसको हिंदी में मकड़ी कहते हैं, तो स्पाइडर को जापानीज में कुमो कहते हैं दोस्तों। स्पाइडर को जापानीज में कुमो कहते हैं। स्पाइडर को जापानीज में कुमो कहते हैं। उसके बाद में सबसे स्लो चलने वाला एनिमल आ गया है सामने, जिसको नेल कहते हैं दोस्तों। जिसको क्या कहते हैं? स्नेल, नॉट नेल। ओके, उसको क्या कहते कहते हैं? स्नेल, जो बहुत ही स्लो चलता है। उसको हिंदी में घोंगा कहते हैं। मैंने तो कभी घोंगा सुना नहीं, लेकिन लोग भी देखते हैं घोंगा। स्नेल को क्या कहते हैं? घोंगा। उसको जापानीज में थोड़ा डिफिकल्ट है, काता सुमोरी कहते हैं। क्या बताए? काता सुमोरी। काता सुमोरी कहते हैं। काता सुमोरी कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? स्नेल को, जो बहुत धीरे 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 चलता है। उसके बाद में देखेंगे कॉकरोच को। कॉकरोच को हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा गूगल में, तो इसको कॉकरोच को तिल चट्टा कहते हैं। और कॉकरोच को गोकीबुरी कहते हैं चाइनीज जापानीज में। कॉकरोच को गोकी बुरी कहते हैं। बुरी है तो कॉकरोच का है, बुरा है ना, तो उसको हम गोकी बुरी कहते हैं। ओके, कैसे याद रखेंगे? गोकी बुरी। तुम जाओ जाओ, गोकी बुरी। गोकी बुरी, तुम बुरे हो, तुम बीमारी फैलाते हो, जाओ तुम। गोकी बुरी कैसे याद रखेंगे? गोकी बुरी। गोकी हम जैसे मराठी में कहते हैं जा ना, जा की, तैसा गोकी बुरी। ओके, तो कॉकरोच को हम गोकीबुरी कहते हैं। जापानीज में कॉकरोच को गोकीबुरी कहते हैं। उसके बाद में है मक्खी। मक्खी को हम अंग्रेजी में फ्लाई कहते हैं दोस्तों। मक्खी को अंग्रेजी में फ्लाई कहते हैं दोस्तों। उसको जापानीज में कहते हैं हाए। हाए, हाए, उसको कहते हैं हाए। जापानीज में उसको करता है हाए। इसके बाद में मच्छर। साला एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। तो मच्छर को अंग्रेजी में मॉस्किटो कहते हैं। मच्छर को अंग्रेजी में मस्किटो कहते हैं। जापानीज में बहुत सिंपल है, उसको बोलने का। उसमें बोलने का मतलब का। मच्छर को का बोलने का आ गया। का आ गया, का चला गया। ओके, तो मच्छर को जापानीज में का बोलते हैं दोस्तों। देखिए, का से मच्छर होता है, की से पेड़ होता है। जापानीज में पेड़ को क्या कहते हैं? की। और मच्छर को क्या कहते हैं? का। ओके, याद रखिए, की का मतलब पेड़, और का मतलब मच्छर। उसके बाद में आते हैं चींटी। चींटी एक एक दाना संभाल के लेके जाती है, जिससे वो इसके बहुत हेवी हेवी चीजें भी वो संभाल के ले जाती है चींटी। ओके, निरंतर भागती रहती है चींटी। चींटी को अंग्रेजी में एंट कहते हैं दोस्तों। और जैसा ए से चालू होता है अंग्रेजी में, वैसा जापानीज में भी ए से चालू होता है, तो उसको आरी कहते हैं। जापानीज में एंड को आरी कहते हैं दोस्तों। जापानीज में एंड को आरी कहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे बर्ड, पंछी। पंछी को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी आकाश में उड़े। तो इन पंछी को जापानीज में तोरी कहते हैं। मैंने अभी बताया, तोरा का मतलब होता है टाइगर।
और उसके ऊपर जो पंछी बैठा है वो तोरी है, तो मैं तोरा तोरी याद रखता हूँ। तोरा का मतलब टाइगर, तोरी का मतलब पंछी। ओके। पंछी को अंग्रेजी में बर्ड कहते हैं, और बर्ड को जापानीज में तो री कहते हैं। तोरी का मतलब पंछी। इसके बाद में देखेंगे जो बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है दोस्तों, लेकिन वो काला है, जिसको हम क्रो कहते हैं। तो क्रो को हिंदी में कौवा कहा जाता है। काला कौवा हम बोलते हैं ना, काला कौवा। तो कौवा, जिसको जापानीज में करासू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कौवे को? करासू। जापानीज में कौवे को कहते हैं करासू। इस करासू तो बहुत इंटेलिजेंट रहता है करासू, जो हमारा फेस भी याद रख सकता है दोस्तों। इसके बाद में जो बहुत लोगों का फेमस खाना है, नॉन वेजिटेरियन लोगों का, हैन। ओके। तो हैन को हिंदी में मुर्गी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मुर्गी और मुर्गे के लिए अलग शब्द है। ओके। आई विल ओनली टेल अबाउट मुर्गी। मुर्गी को जापानीज में नीवा तोरी कहते हैं दोस्तों। आपको पता है ना, तोरी का मतलब बर्ड, सो नीवा तोरी का मतलब होता है मुर्गी। क्या? कैसे बोलेंगे? नीवा तोरी। तोरी तो पता है आपको, तोरी का मतलब है बर्ड। तो नीवा तोरी का मतलब हो गया है मुर्गी। नीवा तोरी, नीवा तोरी का मतलब है बर्ड, दैट इज द मुर्गी। मुर्गी के बाद जाते हैं, मुर्गी को इंग्लिश में हेन कहते हैं, और जापानीज में नीवा तोरी, नीवा तोरी कहते हैं। उसके बाद में जाएंगे डक, जो बहुत ही अट्रैक्टिव बर्ड है, और जो पानी के ऊपर खेलता है। ओके, स्विम करता है। तो डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं दोस्तों। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं, और उसको जापानीज में आहिरू कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं जापानीज में बत्तख को? आहिरू। बत्तख को आहिरू कहते हैं दोस्तों जापानीज में। इसके बाद में जो डरा देता है छोटा एनिमल, जिसको हम स्नेक कहते हैं, सांप। सांप को अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं दोस्तों, और जापानीज में इसको हेबी कहते हैं। हेबी। हेबी जापानीज, जापानीज में सांप को हेबी कहते हैं दोस्तों। तो उससे दूरी बनाए रखें। उसके बाद में जाते हैं फिश की तरफ। फिश या मछली जो जापानीज लोगों का पसंदीदा खाना है। तो फिश को हिंदी में मछली कहा जाता है, और जापानीज में उसको कहा जाता है सकाना। मछली को जापानीज में क्या कहते हैं दोस्तों? सकाना। मछली को जापानीज में कहते हैं सकाना। उसके बाद में बहुत ही अट्रैक्टिव फिश, जिसको हम डॉल्फिन कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में भी डॉल्फिन ही कहते हैं। उसको जापानीज में इरुका कहते हैं। डॉल्फिन को जापानीज में इरुका कहते हैं दोस्तों। जापानीज में डॉल्फिन को इरुका कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आरिगातो गोजाइमास, वेलकम बैक, विल मीट अगेन। आरिगातो, सायनारा।